Hi, beautiful Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज हैं, या फिर आप लोग को जनरली एनर्जीज चेक करनी है, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Aries in the month of August 2026, no contact situation. Let's cut the deck. Okay. Mutual energies between both of you is charity. Current energies of your person is generosity. Intention of your person, okay, indecision bhi hai, quarrel. Future action of your person, indecision. Your energy, escape, and future of this overall connection, very important, defense. इसमें reversals नहीं होते, by the way. Bottom of the deck is influence. Nobody knows you're out of control. I see a side behind the closed doors. You move like an animal. आप शेर हो और आपका पर्सन सवा शेर हो. ये रिलेशनशिप वाले लोगों की रीडिंग हो रही है. रिलेशनशिप है, कनेक्शन है, मतलब प्यार कनेक्ट है. ये दिस इज नॉट वन साइडेड और क्रश वाली रीडिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एरीज, व्हाई सो मच ऑफ ये क्या, ये जो ट्रायंगल बना है, quarrel with escape with defense, so much of Mars energy, what is this? ये इतना अग्रेशन, गुस्सा आप दोनों के बीच में क्यों आ रहा है? आप दोनों महा अग्रेसिव लोग हो. एरीज तो होते ही हैं अग्रेसिव, बदतमीज तो होते हैं एरीज कुछ कुछ. मतलब एरीज का दूसरा नाम अग्रेशन होना चाहिए. एग्रेसिव किंग, एग्रेसिव क्वीन होना चाहिए. आपका पर्सन भी वही सेम एनर्जी में है. एंड यार, अगर इफ सो मच ऑफ क्वारल, सो मच ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग इज गोइंग ऑन, आप लोग अलग हो जाओ, ब्रेकअप कर लो. यू वांट टू एस्केप, आप ब्रेकअप करना चाहते हो. एक ओवरऑल एनर्जी आपके पर्सन की मुझे चाहिए. सी सिक्स ऑफ सोर्ड्स और एक मुझे आपकी एनर्जी चाहिए. व्हाई मार्स एंड पाइसेस? यू वांट टू अलग होना चाहते हो. सी किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स विथ हाई प्रीस्टेस. ठीक है, देखो यहाँ पे चल रहे हैं भयानक मुद्दे, लड़ाई. मतलब यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस या आपस में ही लड़ाई, आपस में ही ईगो क्लैश. आई थिंक आप लोग काफी यंगर एज के हो सकते हो. एंड फ्रंटल लोब अभी तक डेवलप नहीं हुआ है. फ्रंटल जो ब्रेन वाला होता है वो डेवलप नहीं हो. 25 साल के नीचे के ही लग रहे हो. अगर ऊपर के भी हो तब भी मुझे यहाँ पथेटिक एनर्जीज ही दिख रही हैं. कांटेक्ट हो रहा है 5 दिन के अंदर, बट जिस हिसाब से एक मैच्योरिटी, एक काइंडनेस, एक एम्पैथी जरूरत होती है एक रिलेशनशिप को निभाने में, वो नहीं है आप दोनों के अंदर. अगर आप इन सब बातों से रेजोनेट कर रहे हो, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. शुरुआत करते हैं जोडियाक साइन. आपकी पर्सन का जोडियाक साइन कैंसर, लियो, लिब्रा, पाइसीज एंड टॉरस. या टॉरस भी हो सकता है. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. शुरुआत करते हैं म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. इज चैरियट विच इज सैटर्न इन कैंसर एनर्जी. नो डाउट इन दैट आप लोग का इनिशियली स्टार्टिंग फेज ऑफ द रिलेशनशिप में बहुत प्यार था, केयर था. स्टार्टिंग में तो बहुत प्यार होता है, फिर नकाब खुलते हैं लोगों के. वो तो नकाब बाद में खुलते हैं ना. सो इन द म्यूचुअल एनर्जीज आप दोनों के बीच में सैटर्न एंड कैंसर. सी एनीवे सैटर्न रेट्रोगेट इज हैपनिंग इन पाइसीज राइट नाउ. तो एनीवे अभी ये जो दिसंबर तक का टाइम है बहुत टफ रहने वाले सारे लव रिलेशनशिप्स के लिए स्पेशली. मतलब सबके जैसे कहते हैं ना, पेंडिंग कर्मा, ब्लॉकेजेस, इश्यूज, वो सब रीसर्फेस होते हुए दिख रहे हैं. आप कहाँ लैक कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो सारे इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं. तो यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जीज में आप कहीं ना कहीं एरीज, यू आर इन दिस एनर्जी. ओके, प्रॉब्लम मैं समझ गई. आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, इसलिए आई लाइक यूजिंग एडवांस टैरो डेक्स. मुझे एडवांस टैरो डेक से काम करने में बहुत मजा आता है क्योंकि अलग एनर्जीज दिखती है. राइडर वेट वर्जन बोर हो जाती हूँ मैं कभी कभार. सो यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन एरीज ये है, यू वॉन्ट एम्पैथी फ्रॉम योर पर्सन. आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको प्यार करे, केयर करे, एम्पैथी दे. मतलब यू जस्ट वॉन्ट लव. आपका पर्सन भी वही चाहता है एरीज कि यार एरीज मेरी बातों को समझे, प्यार करे, केयर करे. बट प्यार एक्सपेक्ट करने से पहले खुद को वो प्यार की भावना देनी होती है. मतलब यू आर एक्सपेक्टिंग, ओके फॉर एग्जाम्पल,
आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे मैथ्स के एग्जामिनेशन में 100 on 100 मार्क्स आए, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट उस एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है? पढ़ाई करनी पड़ती है। 1 घंटे की पढ़ाई नहीं, कम से कम 6-7 घंटे की पढ़ाई। अगर आप चलिए टॉपर हैं, आपका दिमाग इंटेलिजेंट हो, शायद 1 घंटे की पढ़ाई, बट अगर आप आपका इतना दिमाग नहीं तेज है, आपको सीखने में टाइम लगता है, तो 5-6 घंटे की स्टडी करनी पड़ती है, फिर जाके आपको 100 on 100 मार्क्स मिल सकते हैं। तो कहाँ पे इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है? अपने अंदर बदलाव लाओ। और ये मैं आप दोनों के पर्सपेक्टिव बोलो, यू आर एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू गिव यू दैट लव, केयर, रिस्पेक्ट, इमोशंस, बट क्या आप एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, क्या आप वो चीज पहले फॉलो कर रहे हो? द आंसर इज नो। ना आप कर रहे हो, ना आपका पर्सन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ईगो क्लैश हो रहा है। तो यहाँ पे गलती किस किस की है? खुद की अकाउंटेबिलिटी लेना, खुद के अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। तो वो चीज क्यों नहीं है? यू आर मतलब वही ना, हमें दो, हमें दो, हमें दो, हमारी सेवा करो, हमारे पैर छुओ, हमारे सब करो, बट आपको भी तो सम्मान देना पड़ता है, आपको भी तो करना पड़ता है, तो आप खुद नहीं देना चाहते हो। सो व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी इज गोइंग ऑन बिटवीन बोथ ऑफ यू? एंड सैटर्न एंड कैंसर आप लोग को मजबूर कर रहा है कि वो प्यार की भावना लेके आओ, वो प्यार एंड केयर की भावना लेके आओ। नहीं लेके आओगे तो लड़ो झड़ो झगड़ो और एक दूसरे में वो करो, नेगेटिविटी क्रिएट करो। प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ भी नहीं है एरीज, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। आप दोनों अपने ईगो में, आप दोनों अपने गुस्से में इस रिश्ते को बर्बाद कर रहे हो। लेट्स टॉक अबाउट योर पर्सन्स एनर्जीज, अगेन सैटर्न एंड लियो एनर्जी, जेनरोसिटी। अरे जेनरोसिटी क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो एरी से? खुद पहले जेनरस बनो ना। यहाँ आप दोनों एक दूसरे को इतना भयानक तरीके से नेगेटिव वे में मिरर कर रहे हो ना, इट्स सीरियसली नट्स, सीरियसली नट्स। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, सीरियसली, ऑन अ वेरी सीरियस नोट। इनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे वही, सिंस सैटर्न एंड लियो के एनर्जी है, दे वांट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप गर्लफ्रेंड ड्यूटीज निभाओ, आप बॉयफ्रेंड ड्यूटीज निभाओ, आप प्यार करो, आप केयर करो। ठीक है, एरीज कर लेगा, पर आप खुद खुद कितने पानी में हो? आपने अपनी गर्लफ्रेंड ड्यूटीज की हैं, आपने अपनी बॉयफ्रेंड ड्यूटीज की है। दे आर एक्सपेक्टिंग जेनरोसिटी, दे आर एक्सपेक्टिंग काइंडनेस फ्रॉम यू, बट यू, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग काइंडनेस फ्रॉम अदर्स, आपको खुद काइंड होना पड़ता है। प्यार देने के लिए खुद के अंदर बहुत सेल्फ लव होना चाहिए, तभी आप सामने वाले को प्यार दे सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, आप खुद नेगेटिव बैठे हो, आप खुद नेगेटिव सोचते हो, अरे मैं ऐसा हूं, मैं वैसी हूं, ये हूं, और आपका कोई पार्टनर है, तो आप उसको वो प्यार दे पाओगे? प्यार आप तभी दे सकते हो व्हेन यू हैव सेल्फ लव, व्हेन यू हैव ग्रेटिट्यूड, व्हेन यू हैव दैट केयरिंग की भावना। आप अपना ख्याल तो रख नहीं पा रहे हो, तो आप अपने पार्टनर का या अपने अपने पार्टनर का ख्याल रख पाओगे जब आपको, देर आर सो मेनी केसेस गोइंग ऑन वेयर लोग, लड़के लड़कियां सब कर लेते हैं, अपनी अपनी खुद की हेल्थ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, सामने वाले की हेल्थ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। खुद की ईटिंग हैबिट्स तो खराब है, सामने वाले को भी की भी ईटिंग हैबिट्स खराब कर रहे हैं। पार्टनर्स में, रिलेशनशिप, उन सब की बात कर रही हूँ। तो अपने अंदर भी तो अच्छी आदतें डालनी पड़ती है ना, तभी आप पार्टनर को अच्छी आदतें, अच्छी चीज या प्यार दे सकते हो। सो व्हाट काइंड ऑफ हिपोक्रिटिकल माइंडसेट इज ऑफ योर पर्सन लियो, सॉरी एरीज? दैट इंटेंशन, लड़ना चाहते हैं, किस बात की लड़ाई मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। फालतू फंड की लड़ाई, तुम ऐसे हो, तुम वैसी हो, तुम ये नहीं करते। कभी प्यार से आप लोगों ने बैठ के बात की? एक तो पहली बात अपने एक्सपेक्टेशंस पे चेक करो। अरे रिलेशनशिप है, एक लड़का लड़की अगर आपको सम्मान दे रहा है, प्यार दे रहा है, केयर दे रहा है, बेयर मिनिमम भी कर रहा है, उतने में खुश रहना सीखो। अगर लाइफ में चाहते हो सुखी होना, किसी से फालतू फंड के एक्सपेक्टेशंस मत रखो। ये सिद्धांत है, जितना जल्दी इस बात को अपना लो अपनी लाइफ में, उतना ज्यादा सुखी रहोगे। ये जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, अनरियलिस्टिक डिमांड जो सबने बना रखी ना अपने दिमाग में, बंद कर दो। कोई कर रहा है अच्छी बात है, कोई कर रहा है अच्छी बात है, आप करो। अपने अंदर तो बिल्कुल समर्पण की भावना होनी चाहिए, अपने पार्टनर के लिए करो, बट खुद एक्सपेक्ट मत करो। दैट इज व्हाट ट्रू लव इज ऑल अबाउट। इनका इंटेंट में लड़ना चाहते हैं आपसे, फालतू लड़ाई, कोई सर पैर नहीं, लड़ना चाहते हैं आपसे। ये जो भी आप दोनों के बीच में एरीज चल रहा है ना, वो 5 मिनट 10 मिनट की कॉन्वर्जेशन में सॉर्ट आउट हो सकता है। एक दूसरे को रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे को एम्पावर करो, प्यार करो, केयर करो, और डिग्निटी के साथ रिलेशनशिप चलाओ। नहीं समझ में आ रहा, नहीं पट रही, होता नहीं पटती तो अलग हो जाओ भाई, ब्रेकअप कर लो। तो ब्रेकअप भी नहीं करना है, नो कांटेक्ट करना, फिर बात करनी, फिर लड़ाई करना है। इस सब टॉक्सिसिटी से कुछ रखा नहीं होता है, बाद में बहुत रिग्रेट होता है कि अरे भैया हमने इतना टाइम बर्बाद कर दिया, छी यार। द फ्यूचर रैशंस टुवर्ड्स योर इनडिसिजन, अगेन वीनस एंड लिब्रा एनर्जी। वीनस एंड लिब्रा, सी
वीनस एंड लिब्रा इज अ वेरी गुड साइन बाय द वे, क्योंकि लिब्रा इज रूल्ड बाय वीनस, लिब्रा वीनस से रूल्ड होता है। तो यहाँ पे वीनस एंड लिब्रा का देखो, अगर ये महिला है, इफ अगर आप किसी महिला की एनर्जी चेक करा रहे हो तो प्लीज बी देयर विथ योर गर्ल इमोशनली। इनको इमोशनली रहो, इनके साथ, इनको साथ दो, इनके इमोशंस को समझो। दूसरी बात मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनडिसीजन में, कि इन्हें आपसे लड़ाई करने में या फिर इन्हें लड़ाई करने में, झगड़ा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके पर्सन के साथ एग्जैक्टली बताऊं क्या एरीज, इट्स दैट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर ओन पार्टनर। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, बेयर मिनिमम की बात नहीं, इनकी बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है। पहली बात तो अगर बचपन में बॉलीवुड मूवी वूवी दिखवा रहे हो अपने बच्चों को, बोलो ये सब बकवास होती है, ये सब बकवास होती है, सब रियल लाइफ में कुछ नहीं होता। रियल लाइफ में केयर, लव एंड डिग्निटी के साथ चलना चाहिए, अपनी एक्सपेक्टेशंस पे चेक करना चाहिए, एंड एक रिश्ते को बहुत प्रॉपरली निभाना चाहिए। इनकी इनकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ही इनका दुख का कारण है सबसे ज्यादा। नहीं हम चाहते हैं हमें ऐसा हो, हमें वैसा हो, हमें ऐसा लड़का मिले। अरे मेन जो क्राइटेरिया होना चाहिए उतना ही मिल जाए आज के टाइम पे, बहुत बड़ी बात है। वरना अकेले रहो, सुखी रहो, अपनी एक्सपेक्टेशंस को खुद पूरा करो। जितनी भी एक्सपेक्टेशंस है ना अपनी लाइफ में, खुद पूरा करने का दम रखो। दूसरा कोई जुड़ रहा है उससे बस सम्मान, प्यार एंड केयर एक्सपेक्ट करो, दैट्स इट। वो भी बेयर मिनिमम, नहीं भी करता कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम उसके लिए करेंगे। तो वो समर्पण की तो भावना है ही नहीं आज के टाइम पे। तो ये प्रॉब्लम है आपके पर्सन की। सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, दे वांट टू हील दिस कनेक्शन, दे वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप, बट अपने अंदर बदलाव लाओ ना। ये मेरी प्रॉब्लम है यहाँ पे आपके पर्सन की। सेम विथ यू, आप कोई दूध के धुले हैं क्या? एक बात बताइए एरीज, इतना अग्रेशन, मार्स एंड पाइसेस एनर्जी। यू वांट टू ब्रेकअप, देन ब्रेकअप, हु स्टॉपिंग यू? प्लीज ब्रेकअप। बट अपने अंदर, आपके अंदर तो इनके अंदर 100 प्रॉब्लम है, तो आपके अंदर 150 प्रॉब्लम है एरीज। एकदम मुझे खुद इतना अग्रेसिव फील हो रहा है ये रीडिंग करके। प्यार कहीं है ही नहीं। सामने वाले से एक्सपेक्ट करो ना, अपने अंदर झांको, अपने अंदर जो जो प्रॉब्लम्स है उसे लिस्ट करो, लिखो, और उस पे इम्प्रूवमेंट लेके आओ। और दूसरी बात, बातों का भतंगड़ बनाना बंद करो, लेट गो करना सीखो रिलेशनशिप्स में। रिसेंटली आई हैव लर्नड दिस थिंग कि लेट गो करना सीखो। कोई भी नेगेटिव बात है उसको छोड़ दो, भुला दो, और नई मेमोरीज बनाओ। तो आपको लेट गो करना नहीं आता, आपको बात, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, मेरे साथ ये हुआ, अरे छोड़ो, पास पास है, भूल भूल जाओ। फिर हम ट्रॉमेटाइज हो गए। ट्रॉमेटाइज कुछ नहीं होता, ट्रॉमेटाइज आप अपने दिमाग को ऐसे कंडीशन कर रहे हो। ट्रॉमा है, निकालो ट्रॉमा। कैसे निकलता है ट्रॉमा? मेडिटेशन करके, एक्सरसाइज करके, अच्छी किताबें पढ़ के, अच्छा म्यूजिक सुन के, अच्छा खाना खा के, लाइफ में नए एक्सपीरियंसेस लेके। तो वो सब करना नहीं है आपको एरीज। सो इफ यू वांट योर रिलेशनशिप, प्रॉब्लम यही है कि हम रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, हम सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बदले। अपने अंदर कितना बदलाव ला रहे हो? अपने अंदर कितना, अपने अंदर बदल जाओ, अपने अंदर बदलाव लाओ, अपने थॉट्स में, अपने एनर्जीज में, अपने एक्शंस में बदलाव। अगर तब भी सामने वाला नहीं बदलता तो वो बकवास इंसान है, फिर उसको छोड़ो। कभी भी ना, हमेशा अपना बेस्ट बिहेवियर, अपनी बेस्ट एनर्जी रखनी चाहिए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लव रिलेशनशिप। कल को कोई रिग्रेट ना, आई हैव नो रिग्रेट्स इन माई लाइफ पर्सनली, नो रिग्रेट्स, नेवर, नो रिग्रेट। तो अपने अंदर बदलाव लाओ, दिस इज नॉट डन, रियली नॉट डन। फ्यूचर, फ्यूचर तो खराब ही है। मार्स एंड टॉरस एनर्जी, कोई भी टैरो कार्ड रीडर, मैं इतने 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 टैरो कार्ड रीडिंग देखने लग गई हूँ फिर से आजकल, हिंदी हिंदी वाले स्पेशली, इवन इंग्लिश वाले। कोई भी टैरो कार्ड रीडर मतलब किसी की अगर रीडिंग कर रहा है, उनकी खुद की कमी बता ही नहीं रहा है साफ शब्दों में, कि भाई तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, भाई अपने अंदर फिक्स करो। नहीं नहीं वो ऐसे हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं, वो वैसा सोच रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो व्हाट अबाउट द पर्सन्स एनर्जी जिसकी हम रीडिंग कर रहे हैं? इसलिए मेरे चैनल में कम व्यूज है, इसलिए मेरे चैनल के सब्सक्राइबर, क्योंकि भैया मैं असलियत, और यही टैरो की सच्ची असलियत यही है, जो इतना जितना जल्दी समझ लो उतना बेटर है। मैं यहाँ पे कौन सी गलत बात कर रही हूँ? मैं कोई गलत बात नहीं कर रही हूँ मेरी। पैथेटिक फ्यूचर एक्शन, मार्स एंड टॉरस, नहीं फिर तो सब कुछ फिक्स्ड है। फिर तो हमारा हमारा राहु इज इन 7th। आजकल बहुत मेरे पास आता है जिनका राहु 7th हाउस में होता है, वो चीट करते हैं। अरे चीटिंग करने की टेंडेंसी सब इंसानों में होती है। For in my astrological usme, that I have a tendency to gain weight. I have a big tendency to gain weight.
तो इसका मतलब क्या मैं 120 किलो की हो जाऊं? उसको मेंटेन करने के लिए क्या, उसको मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज करना पड़ता है, खाने में कंट्रोल करना पड़ता है, अपने एनर्जीज को कंट्रोल करना पड़ता है। कोई चीज लिखी हुई है हमारे एस्ट्रोलॉजिकल उसमें, या फिर हम टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं कि वो तो ऐसे ही है। आप अपने अंदर क्या बदलाव ला रहे हो, आप अपने एक्शंस को, अपने एनर्जीज को कैसे ठीक कर रहे हो, तो उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते। इट्स वेरी इजी टू ब्लेम पीपल, इट्स वेरी इजी टू ब्लेम सिचुएशंस। व्हाट अबाउट योर ओन सेल्फ एरीज? सो यहाँ पे तो पैथेटिक है। लड़ाई, फिर से लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा करो, लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा ही करना है, देन बी टुगेदर, फाइट इंस्टेड इफ यू आर टुगेदर। मैं ये नहीं कही हूँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, बट उस लड़ाई झगड़ा को कैसे आप लोग, कैसे उस चीज से निकल रहे हैं और कैसे एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं, कैसे अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एरीज सुधर जाओ, मैं यही बोलूंगी एट द एंड ऑफ द डे। और ये भी सुधर जाए, मैं प्रे करती हूँ आप पहले से आप अपने अंदर सुधार लाओ, पहले आप सुधर जाओ, काम डाउन हो। यू हैव टू बी पेशेंट भाई, जिंदगी भर बिताना है अगर किसी, वरना मत पड़ो शादी में, मत पड़ो इस रिलेशनशिप के इंस्टीट्यूशन में, सिंगल रहो, एकदम खुले सांड की तरह घूमो, मस्ती से रहो, मत पड़ो इन सब के उसमें। क्योंकि एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस, एवरीथिंग कम, बीइंग सिंगल कम्स विद अ प्राइस, बीइंग इन अ रिलेशनशिप कम्स विद अ प्राइस, एंड गेटिंग मैरिड कम्स विद अ प्राइस। हर चीज का एक वो आप प्राइस देते हो, पर उसके बदले आपको रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स भी मिलते हैं ना, कि रिलेशनशिप में रहने के ये सुख होते हैं, सिंगल में रहने के लिए ये सुख होते हैं, दुख होते हैं। तो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं ना। प्रोज प्रोज सब चाहिए आपको, बट कॉन्स नहीं फेस करना है। So that's not how life is. Life is very unfair, Aries. So you have to bring a little bit of resilience, little bit of patience, and little bit of anger manage. आपको अपना anger management करना चाहिए और positive intention रखना चाहिए अपने लिए और अपने person के लिए। समझ आया एरीज? एंड दिस वॉज योर रीडिंग। नहीं सुधरोगे बस लड़ना झगड़ना, फिर हो जाएगा ब्रेकअप, ठीक है? दिस वॉज योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।